वरिष्ठ नेता श्री अशोक वर्मा जी, श्री राजेंद्र ढिल्लो जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी दशहरा कमेटी के महोत्सव को मनाने वाली कमेटी के सभी सदस्यगण और इस रावण दहन के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित विशाल संख्या में हजारों हजार की संख्या में आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सबको असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की विजय के प्रतीक विजयदशमी एवं दशहरे पर्व की आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस अवसर पर मैं मां जगदम्बा और भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी को स्वस्थ जीवन, उज्जवल भविष्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। भाइयों बहनों, ये दशहरा विजयदशमी का ये पर्व न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य हिस्सा है, बल्कि यह पर्व हमें मानव जीवन में धर्म, सत्य और मर्यादा के महत्व के इसका बोध भी कराता है। यह हमें रावण जैसे अहंकारी और अधर्मी के अंत और भगवान श्री राम के आदर्श जो उनके जीवन का था उसका स्मरण भी कराता है। यह पर्व हमें बताता है कि कोई भी अत्याचारी, कोई भी अधर्मी और अन्यायी, वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, यदि हम सच्चाई के मार्ग पर चले, न्याय के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले, तो हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, हमेशा असत्य पर सत्य की जीत होती है, हमेशा अन्याय पर न्याय की जीत होती है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि अहंकार की ज्वाला स्वयं उस व्यक्ति का नाश करती है जिसके भीतर यह अहंकार होता है। अहंकार में रावण की सोने की लंका जलकर राख हो गई और अहंकार की ज्वाला में वो रावण भी भस्म हो गया, जिसको त्रिलोक का विजेता कहा जाता था। इसलिए आज के इस अवसर पर हम सिर्फ पुतला दहन करना ही नहीं है, रावण का पुतला दहन ही नहीं करना है, बल्कि इस त्योहार से हमें, हम सभी को, हम सबके जो भी बुराइयां हैं उन सबको त्याग कर सत्य, धर्म और मानवता की राह पर चलने का आज यहाँ से संकल्प भी लेकर जाना है। भाइयों बहनों, दुनिया भर के करोड़ों सनातन प्रेमियों के आस्था के केंद्र भगवान श्री राम के ने सद्गुण और धर्म के महत्व को रेखांकित करने के लिए, हम सबको धर्म के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए इस संसार में जन्म लिया। उनके द्वारा स्थापित मानव मूल्यों ने न केवल भारतीय संस्कृति को आकार दिया, बल्कि संपूर्ण मानवता को भी उस दिशा में प्रेरित करने का काम किया। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर जन्मे राम केवल एक राजकुमार नहीं थे, वो एक आदर्श व्यक्ति थे जो आज भी त्याग, समर्पण और न्याय, करुणा और कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में हम सभी के बीच में मौजूद हैं। राज्याभिषेक की आप स्वयं सोचिए कि जिस व्यक्ति को राज सिंहासन मिलना हो और उसी समय वनवास मिल जाता है, लेकिन अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने वनवास में जाने का निर्णय लिया ताकि उनके पिता के द्वारा दिया हुआ वचन न टूटने पाए। एक राजकुमार होते हुए उन्होंने जंगल में जाकर कंदमूल खाकर कठिनाइयों का सामना किया और माता सीता के हरण होने के बाद अयोध्या की सेना का सहारा न लेकर उन्होंने नल, नील और जामुन जैसे, हनुमंत जैसे सेनापतियों को और सैनिकों को इकट्ठा करके उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। उनका आदर्श जीवन हमें सिखाता है कि हम सबके जीवन में भी कितनी भी
विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, हमें अपने सिद्धांतों और वचनों का पालन करना चाहिए। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां से भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी से अनेक घटनाएं उसकी साक्षी रही है। रावण से युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और वो मूर्छित हो गए थे, सुषेण दैत्य के निर्देश पर हनुमान जी उत्तराखंड के ही चमोली जिले के द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी लेकर आए थे। भगवान श्री राम के कुलगुरु वशिष्ठ जी की तपस्थली ऋषिकेश के विशोन पर्वत पर स्थित है। हमारे उत्तराखंड के अंदर आज कोने कोने में ऐसी रामलीलाओं का मंचन होता है, रामलीला के कार्यक्रम होते हैं और यह बताने के लिए काफी है कि हमारे लिए प्रभु श्री राम का जीवन और उनका चरित्र कितना महत्व रखता है। भाइयों बहनों, हमारी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं का जो संरक्षण है वो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमें यही एकजुट और सशक्त बनाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कर हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने का काम किया है। मुझे आप सब लोगों को यह बताते हुए आज इस दशहरे के पावन पर्व पर, विजयदशमी के दिन पर, कि अयोध्या की पावन भूमि पर जल्द ही हम उत्तराखंड से दर्शन के लिए जाने वाले हमारे सभी लोगों के वहां पर एक राज्य अतिथि गृह का निर्माण करने भी जा रहे हैं, जिसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। बहुत जल्दी ये कार्य भी हमारा संपन्न होगा। इस अतिथि गृह से निश्चित रूप से रामलला के दर्शन के लिए जाने वाले उत्तराखंड के सभी श्रद्धालुओं के लिए रुकने की उचित व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा हमने हमारा पॉलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि रामनगर के पास है, इसका नाम बदलकर मां सीता के नाम से सीतावनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रखा है। यह वही पवित्र भूमि है जहां पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता महर्षि वाल्मीकि आश्रम में रही थी। भाइयों बहनों, विजयदशमी पर हमें हर पल यह याद दिलाता है कि अभी भी समाज के अंदर कई रावणों का संहार करना बाकी है। हमारी उत्तराखंड की सरकार देव स्वरूप, उत्तराखंड के देव स्वरूप को, यहाँ के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध है। हम यहाँ किसी भी प्रकार की जो डेमोक्रेटिक चेंज है